हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में शायद एपी तक पढ़ा होगा। जीपी या पढ़ा है जीपी, तो मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये जीपी बोलते हैं इसको। शायद ये 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ये भी आपको पता होगा क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब अगर एक डेफिनेशन में आपको लिखूं तो ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस in which every next term is obtained by multiplying a non-zero constant number। कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है बच्चों। पहली टर्म आपकी a है, दूसरी टर्म सपोज करो हमने कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म लगा दिया a इंटू आर, ये सेकंड टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए हम a इंटू आर में r मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ टर्म में हम करेंगे a r इंटू आर, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये जीपी कुछ इस तरह बन जाएगी a r स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है। रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। कहने का तात्पर्य ये है कि a2 अपॉन a1 जो होगा वो a3 अपॉन a2 के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a4 अपॉन a3 के, वो इक्वल होगा a5 अपॉन a4 के। या हम इसको जनरल वे में कैसे लिख सकते हैं कि an अपॉन an माइनस 1 इज कांस्टेंट। और इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा और इसको हम कॉमन रेशियो या फिर CR से डिनोट करेंगे। और वैसे इसकी नोटेशन R होती है। ये देखो ना, ए आर अपॉन आर बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर अगेन आर बचेगा। हम इसको R से भी डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। तो ये तो एक बेसिक सा जनरल आइडिया था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके इंट्रोडक्शन में बताने के लिए। बेसिक सा आइडिया था, चाहो तो उसको नोट कर लो। बात करते हैं यहां पर जनरल टर्म अगर आपको निकालनी हो। जनरल टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालोगे? देखो, एक नॉर्मल जीपी कुछ इस प्रकार दिखती है।
ए आर स्क्वायर, ये सब पता होगा आपको, मैं जस्ट जनरली आपको बता रहा हूँ। ऐसे दिखती है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है और ये आपकी फोर्थ टर्म है। ठीक है, ए सब में कॉमन है, जरा हम ए एन लिखते हैं। ए एन क्या होगा, ए सब में कॉमन है तो ए तो कॉमन रहेगा, इनटू आर की पावर। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पे आर तो नहीं है पहली टर्म में, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये आर की पावर 1 है, ये आर की पावर 0 है, तो आर भी कॉमन हो गया, तो ए और आर तो रहेगा। अब फर्स्ट टर्म में आर की पावर क्या है 0, सेकेंड टर्म में आर की पावर क्या है 1, थर्ड टर्म में आर की पावर क्या है 2, फोर्थ टर्म में आर की पावर क्या है 3। यानी कि जो टर्म है, सॉरी, जिस नंबर की टर्म है उससे, उस नंबर से एक छोटी पावर है आर की। अगर हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो उससे एक नंबर छोटी पावर है आर की 1 है, 3 निकाल रहे हैं तो 2 है, 4 निकाल रहे हैं तो 3 है, तो n निकालेंगे तो n-1 होगी। सिंपल फॉर्मूला बता सकता था मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा घुसना पड़ता है इन चीज़ों में ताकि आपको पता लगे कि हाँ यार लॉजिक आता कहाँ से है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन, मतलब लॉजिक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सम का फॉर्मूला है, उनका लॉजिक थोड़ा अलग होता है, तो वो इतना बताने की नीड नहीं होती, तो वहाँ हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे। ठीक है, ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल मार लें इसके ऊपर। 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। हमें इसकी निकालनी है नाइन्थ टर्म A9। तो अगेन A9 निकालने के लिए हम करेंगे A इंटू आर की पावर 8, 9 - 1 8, A की वैल्यू क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है अगेन 2, तो 2 की पावर 8, तो ये हो गया 2 की पावर 9। भाई बेस सेम और पावर ऐड हो जाती है। अब आप लगा लो 2 की पावर 9, 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार करेंगे 64, 7 बार करेंगे 128, 8 बार करेंगे 256 और 9 बार करेंगे 512, 512। ये है आपकी नाइन्थ टर्म इस एग्जाम्पल की। ठीक है, बेसिक सा आपको आइडिया देने के लिए एग्जाम्पल बताया था मैंने, बेसिक आइडिया दे रहा था बस। जरा फटाफट से बात कर लें सम की। Sum of n terms of GP। n टर्म्स हैं आपकी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड ए आर की पावर n टर्म्स हैं आपके पास। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, ए ब्रैकेट में 1 - r की पावर n
अपॉन 1 माइनस आर। कब? व्हेन आर इज लेस देन 1। दूसरा फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 व्हेन r ग्रेटर देन 1। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इन जनरल ये वाला थोड़ा सही रहता है, बेस्ट है ये फॉर्मूला, इजीली सॉल्व होने वाला। ये भी इजीली सॉल्व होने वालों में से आता है। बस थोड़ा सा ऐसे देखो, r लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस ये ऊपर ही पॉजिटिव रहेगा, नीचे पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपको डील करना पड़े, इसीलिए अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं। अन्यथा अगर आप यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 भी यहाँ लगाओ तो ऊपर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली टर्म भी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव अगेन कट जाएगा, तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। लेकिन जब फॉर्मूले डिज़ाइन करे गए होंगे तो सोचा गया होगा कि बच्चे आने वाले टाइम में बड़े आलसी हो जाएंगे, वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहेंगे, तो ये सोच के उन्होंने 2 फॉर्मूले डिराइव कर दिए। अच्छा हाँ, एक बात और, ये फॉर्मूले वैलिड हैं, वैलिड फॉर फाइनाइट टर्म्स। ऑल्सो आर नॉट इक्वल टू 1। आर 1 के इक्वल ना हो तब वैलिड है। अच्छा, नोट, यहां से एक बात दिमाग में आई, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा? अगर अब यहां पे r की वैल्यू 1 रखो तो सम 0 हो जाएगा, सम 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? अब देखो, अब आप सीरीज बनाओ, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a इंटू आर, लेकिन r तो 1 है तो अगेन a है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर अगेन a है, चौथी टर्म a है, पांचवी टर्म a है, छठी टर्म a है, तो a अगर मैं इन सबको ऐड करूं n टर्म्स तक तो Sn क्या हो जाएगा? a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस अप टू nth वाला a। ये फर्स्ट, मैं इसको a1 a2 a3 नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये nth टर्म है, लेकिन है सारी टर्म इक्वल। अच्छा, 2 को 5 बार ऐड करो तो क्या लिख सकते हैं आप? 5 इंटू 2। 2 को 10 बार ऐड करो तो आप क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 2। 2 को आप जितनी बार ऐड करोगे उतनी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3 को 5 बार ऐड करना है तो आप लिखोगे 3 3 3, या आप डायरेक्ट लिखोगे 5 इंटू 3। तो सिमिलरली जरा लॉजिक यहां लगाओ, अगर एक टर्म को n बार ऐड करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू ए। ये होता है सम का फॉर्मूला जब r इक्वल्स टू 1 हो, n इंटू ए। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। इन्फिनिटी नहीं हो सकती, ठीक है। सम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नोट कर लो इसको। अब अगेन हम जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था हाउ टू टेक टर्म्स वाला सिस्टम था, यहां पे भी हम वही पढ़ेंगे, हाउ टू टेक टर्म्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तब अगर किसी टीचर को इसमें से क्वेश्चन जीपी में से बनाना है कुछ क्वेश्चन, या तो वो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन बना के देगा या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन बना के देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं और इस क्वेश्चन से आपका हर तरह का कॉन्सेप्ट जज कर सकता है टीचर। हाउ टू टेक टर्म्स, when sum and product are given,
गिवन है भाई, जैसे एपी में था कि सम इतने टर्म का ये है, प्रोडक्ट इतने टर्म्स का ये है, तो बताइए नंबर क्या होंगे। सिमिलरली यहां पर तो अगर 3 टर्म है तो कॉमन रेशियो आप लेंगे आर, कॉमन रेशियो आप लेंगे आर, और टर्म्स क्या लेंगे ए बाय आर, ए आर। सर ऐसा ही क्यों बेटा, हमें सहूलियत बनानी है अपनी सहूलियत। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोडक्ट गिवन होता आपको इसका, तो आप इन तीनों को फटाक से मल्टीप्लाई करते ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू जो भी प्रोडक्ट गिवन है प्रोडक्ट, तो यहां से आपका आर तो एलिमिनेट हो जाता, तो ए क्यूब की वैल्यू आपके पास समथिंग समथिंग आ जाती, उससे आप ए निकाल लेते, और फिर सम वाले जो आपको गिवन होता, सपोज करो एक ये वाली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या बनती है आपकी सम की, a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू सम गिवन है आप। यहाँ पे आप a की वैल्यू को एटलीस्ट पुट करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका r निकालना रह जाएगा, एक क्वेश्चन एक करिएगा, तो ये करना होता है। सेकेंड, फॉर 4 टर्म्स, जब 4 टर्म का सम और प्रोडक्ट गिवन है तो कॉमन रेशियो आप लेंगे आर स्क्वायर और टर्म्स होंगी आपकी ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। ठीक है भाई, 5 टर्म गिवन हो तो 5 टर्म गिवन हो तो अगेन कॉमन रेशियो आप सिर्फ आर ले लीजिए और टर्म्स आपकी हो जाएंगी, टर्म्स आपकी यहां पे रहती है ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। ऑड टर्म्स हैं तो आर की पावर ऑड है, इवन टर्म्स है तो आर की पावर इवन है। सिमिलरली ये बहुत रेयर केस है 6 टर्म्स का, लेकिन फिर भी तो कॉमन रेशियो अगेन आर की पावर इवन रहेगी क्योंकि इवन टर्म्स है, तो टर्म्स क्या लेंगे यहां पर ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर, यहां ले लो ए आर की पावर 5, यहां पे हमें लेना चाहिए ए आर की पावर 5। उसका कारण ये है ताकि आपका ए आर की पावर 5 यहां पर आए। 5 लेके देखते हैं, एक्चुअली मैंने कभी 6 टर्म्स किया नहीं है। 5 लेंगे, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये r हो जाएगा, ठीक है। 3 टर्म ये होगी, चौथी टर्म आपकी ए आर हो जाएगी, 5वीं टर्म आपकी ए आर क्यूब हो जाएगी, और 6ठी टर्म आपकी ए आर की पावर 5 हो जाएगी। ये हो ए आर की पावर ए अपॉन आर की पावर 5, ए अपॉन आर की पावर 3, ए अपॉन आर की पावर 1। इसके अगले में जब आप आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर बन जाएगा, इसमें आर स्क्वायर करोगे तो ए आर क्यूब बन जाएगा, इसमें आर स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 5 बन जाएगा। अब इन सबको अगर आप प्रोडक्ट निकालो इनका, तो ये आर की 5 से आर 5 कट जाएगा, आर 3 से आर 3, आर से आर कट जाएगा, ए की पावर 6 इज इक्वल्स टू जो भी आपका प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है।
तो ये आपको याद रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली समझने पड़ते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, छोटा सा एग्जांपल है। सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन है आपको, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की बात चलिए 13/12, 13/12 है, एंड प्रोडक्ट गिवन है। ऑफ 3 टर्म्स गिवन है आपको -1। क्वेश्चन पूछा है उसने, फाइंड कॉमन रेशियो एंड टर्म्स, ये तीनों टर्म्स क्या होंगे। अगेन मैंने आपको बताया था कि जब 3 टर्म होती है तो कॉमन रेशियो हम आर लेते हैं, हम टर्म क्या लेते हैं, a/r a/r, ठीक है। तो भाई साहब हमें प्रोडक्ट गिवन है इनका -1, तो a/r इंटू a इंटू ar इज इक्वल्स टू -1, तो a³ हो गया -1, तो a हो गया -1, a हो गया -1। सम क्या गिवन है, a/r प्लस a प्लस ar is equals to 13/12। थ्रू आउट हम r से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, a प्लस ar प्लस ar² is equals to 13/12 into r। a की वैल्यू रखें -1, -1, एक काम करते हैं, -1 को बाहर कॉमन लेते हैं, अगर 1 प्लस r² इज इक्वल्स टू 13r/12। 12 को इधर ले जाओ, तो -12 इंटू 1 प्लस r² इज इक्वल्स टू 13r। अंदर मल्टीप्लाई करो तो -12r² -12r -12 इज इक्वल्स टू 13r। तो अगर मैं सबको एक तरफ लेके जाता हूं तो 12r², ये इधर जाके प्लस 13 प्लस 12 प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144, तो प्रोडक्ट है, और 25 सम है। इनका फैक्टर्स का, हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 144 हो और सम 25 हो। आते हैं 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं आपका 4r, तो ये अंदर बचेगा 3r प्लस 4, है ना, हाँ, प्लस 3 यहां से कॉमन लूं, 3 यहां से कॉमन लूं, और ये अंदर बचेगा 3r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो r की एक वैल्यू तो आ रही है आपकी -3/4,
और r की दूसरी वैल्यू आपकी आ रही है -4/3। r की वैल्यू पुट करना दोनों अलग अलग a/r a और ar में, और तीनों टर्म्स आपकी निकल जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है टीचर, नोट कर लो इसको।